नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या खबर है और कहां पर एक्शन है और कहां पर एक्शन होने वाला है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही आपके सवालों का बड़ा मंच भी तैयार है। अगर आपने कोई ट्रेड लिया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं गोल्ड की खबर के साथ। पहले गोल्ड की कीमतों की बात करते हैं, फिर हम डिमांड की बात करेंगे। और गोल्ड की कीमतों में इस वक्त तेज गिरावट का माहौल बना हुआ है। आप देखें कि एमसीएक्स पर 450 रुपए से ज्यादा गोल्ड के दाम गिरे हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गोल्ड की कीमतों में गिरावट आई है। तो अब सवाल यह है कि क्या ये गिरावट और बढ़ेगी या ये गिरावट बाइंग का एक नया मौका है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पृथ्वीराज कोठारी इस वक्त जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। बहुत बहुत स्वागत है आपका कोठारी जी। पहला सवाल आपसे यही कि गोल्ड में इतनी तेज गिरावट क्यों सर? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे यूएस का बढ़ते जा रहा है उसका इफेक्ट सबसे पहले कमोडिटीज पे आएगा। मैं सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर दिसंबर तक थोड़ा प्रेशर बना रहेगा गोल्ड पे, डाउनफॉल अप डाउन चलते रहेगा, बट प्रेशर डाउन साइड ज्यादा रहेगा। जो भी हायर प्राइस आता है उसमें मैं बेचने की सलाह देता हूँ, क्योंकि ये प्रेशर बना रहेगा। क्योंकि जैसे आपने लास्ट स्पीच में भी देखा होगा, इनका टारगेट है कि इंटरेस्ट रेट को धीरे धीरे 6% तक करने का है। अभी 5.50 से 6% तक करना है। तो नो डाउट है प्रेशर थोड़ा गोल्ड पे बना हुआ है, कहीं पे बाइंग नहीं है। अगर आपने देखा होगा वॉल्यूम भी कम है और ओपन इंटरेस्ट भी कम है और ओपन इंटरेस्ट भी कम हो गए काफी गोल्ड के अंदर। तो मुझे लगता है कि गोल्ड थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। ईटीएफ में भी लिक्विडेशन चालू है, अभी भी कम होते जा रहा है, एसपीडीआर में भी। तो इस हिसाब से गोल्ड पे थोड़ा प्रेशर रहेगा। और नो डाउट है कि डॉलर अगर स्ट्रांग होता है, आपने देखा होगा डॉलर इंडेक्स 102 के करीब आ गया है, तो उसका 102 हो गया है, तो उसका इफेक्ट तो गोल्ड प्राइस पे सीधा स्ट्रेट आते दिख रहा है। डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो नो डाउट गोल्ड वीक ही रहेगा। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि डॉलर मजबूत हो रहा है तो सोना कमजोर ही रहेगा, लेकिन कोठारी जी कितना कमजोर यहां से? देखिए, इतना एग्जैक्ट बता नहीं सकते, पर यह है कि थोड़ा प्रेशर रहेगा। 1925-30 डॉलर के आसपास भी आ सकता है गोल्ड को, क्योंकि अगर 102 ब्रेक कर देता है डॉलर इंडेक्स, देखा होगा 110 यूरो आ गया है, जीबीपी भी नीचे आ गया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 1930-1915 के आसपास में उसका सपोर्ट लेवल आ जाएगा। क्योंकि फिजिकल डिमांड देखिए चाइना में भी थोड़ी कम है, इंडिया में भी कम है। अब ये है मानसून सीजन है, थोड़ी बहुत डिमांड है। वो एग्जीबिशन 4 तारीख से जो एग्जीबिशन स्टार्ट हो रहा है उसकी थोड़ी बहुत डिमांड निकलेगी, बट ओवरऑल डिमांड गोल्ड में इतना है नहीं। अभी भी गोल्ड बैंक कॉस्ट से नीचे डिस्काउंट में ही चल रहा है, तो डिमांड उतनी गोल्ड की कहीं पे है नहीं। तो मुझे लगता है कि गोल्ड उसको थोड़ा सपोर्ट नीचे का ज्यादा लग रहा है। अच्छा, ठीक है। अखिलेश जी, आपको टेक्निकल चार्ट पर कैसा लग रहा है? टेक्निकली गोल्ड का मार्केट अभी कैसा लग रहा है आपको? नमस्कार मृत्युंजय जी। टेक्निकली गोल्ड काफी ज्यादा स्क्वीज्ड लग रहा है मुझे। अभी इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे अभी कुछ सत्रों में यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक रिकवरी हमको देखने को मिला और भावों ने अपने जो रीसेंट रेजिस्टेंस है $1980 उसको टेस्ट किया। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर गोल्ड ये रेजिस्टेंस अभी मुश्किल लग रहा है ब्रेक करता हुआ। और नीचे में ये 1945 की रेंज में नीचे लगता है कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा। तो ओवरऑल अभी जो इसका रेंज है यहाँ पे, इस रेंज में मुझे लगता है कि 1945 से लेकर 1980 की रेंज में ट्रेड करता हुआ लग रहा है। तो अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर है तो उसको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। यहाँ पर ओवरऑल जो सिनेरियो है गोल्ड में अभी फॉर शॉर्ट टर्म एक बार लगता है कि प्रेशर बनना चाहिए और हमको थोड़ा अभी सिग्निफिकेंटली फॉल यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। और ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 1950 के नीचे गोल्ड को बाय करके काम कर सकते हैं। 1945 का स्टॉप लॉस ध्यान में रखकर, और अप टू 1975 की रेंज में वापस आता हुआ लग रहा है। तो काफी ज्यादा ओके, मिक्स मार्केट है। ठीक है। थोड़ा वेट एंड वॉच रखना चाहिए, इन रेंज के ब्रेकआउट होने का वेट करना चाहिए। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि वेट करना चाहिए। अब रवि जी,
आप जरा बताएं बिल्कुल संक्षेप में सर, आज के लिए कोई ट्रेड है क्या गोल्ड में? आज के लिए सेलिंग का ट्रेंड रहेगा। पर्टिकुलर मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ में थोड़ा वीकनेस और गहरा सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से इंटरनेशनली एग्री एंड नॉन एग्री प्राइसेस बढ़े, फिर से इन्फ्लेशन की चिंताएं आई है और जो रेट पोस्ट के एक्सपेक्टेशन थी शायद वो डिले हो। मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से ट्रेजरी बढ़ी है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट गोल्ड पर आ सकता है। लेवल स्पेसिफिक बात करें, 59,700 के करीब बेचे, 59,820 का स्टॉप लॉस और डाउन साइड मुझे डोमेस्टिक प्राइसेस 59,200 तक दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से और करेक्शन थोड़ा देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब जरा आप बताइए कोठारी जी सर, एक तो ये गोल्ड प्राइस की बात हो गई, डिमांड को लेकर आज वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई है और जिसमें यह कहा गया है कि इंडिया में भारत में गोल्ड की डिमांड कुछ घटी है, हालांकि ग्लोबली जो इन्वेस्टमेंट की बाइंग है उसमें इजाफा हुआ है। आज की डिमांड रिपोर्ट को देखते हुए आपको क्या अंदाजा गोल्ड की डिमांड सप्लाई का प्राइस का आगे के लिए लग रहा है? देखिए, ये बात सही है कि जब 60,000 के ऊपर गोल्ड, जैसा आपने देखा नवंबर से लेके मार्च तक का पूरा एक पीरियड था, वो डिस्पैरिटी काफी ज्यादा मार्केट में थी और उस टाइम के अंदर आपने देखा होगा तो स्क्रैप गोल्ड ज्यादा बेचने में आएगा। अभी भी प्राइस अगर 61,000 62,000 उसके ऊपर जाती है तो प्राइस यहाँ पे डिस्पैरिटी स्टार्ट हो जाती है और जो लोकल स्क्रैप होते हैं, जो एनबीएफसीज के हैं, बैंक्स के हैं या जो भी कस्टमर के जो मॉर्गेज किए हुए होते हैं, तो वो बेचने काफी भारी मात्रा में मार्केट में वो सेल करने को आता है। तो मार्केट में उतना डिमांड नहीं रहता, हायर प्राइजेस पे लोग रुक जाते हैं। यही प्राइजेज अगर 57,000 के आसपास प्राइस अगर रहती है तो नो डाउट है इंपोर्ट भी फिगर अच्छा रहेगा और इंपोर्ट फिगर भी सुधरेगा। अगर प्राइस 62-63 हजार के ऊपर चली जाती, जैसे आज की प्राइस अगर आप देखो तो 61,000 के आसपास प्राइस है इंक्लूडिंग जीएसटी, तो अगर प्राइस ये हायर रहती है तो यहाँ पे डिस्पैरिटी आ जाती है, लोकल माल बिकने आ जाता है और उस हिसाब से वो उसको सपोर्ट नहीं करता, तो इंपोर्ट फिगर हमारा वो फिर ड्रॉप डाउन होते जाता है। ओके, अच्छा अच्छा सर, एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि जो भी बातें थी गोल्ड को लेकर वो सामने आ गई हैं, चाहे वो फेड का रुख हो या फिर आगे के जो इकोनॉमी के संकेत आ रहे हैं कि यूएस की इकोनॉमी में उतनी कमजोरी नहीं है जिसकी आशंका पहले जताई जा रही थी। तो ऐसे में ओवरऑल फ्यूचर अब आपको थोड़ा सा लंबे समय के लिए क्या लग रहा है गोल्ड का? फर्स्ट 24 फर्स्ट क्वार्टर के अंदर बुलिश में हूँ, वो वहां से फिर गोल्ड मूव करना चालू हो जाएगा। जितने भी फैक्टर अगर इंटरेस्ट रेट के आते हैं उसका इफेक्ट, पहले रिसेशन की बात कर रहे थे उसमें फिर गोल्ड था, फिर सेंट्रल बैंक की बाइंग है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो उस हिसाब से गोल्ड को मैं 24 का फर्स्ट क्वार्टर से वहां से तेजी देख रहा हूँ। गोल्ड फिर वहां से 2100 $2100 $2200 भी जा सकता है, बट ये 2 क्वार्टर का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आप कह रहे हैं कि दो क्वार्टर का इम्पैक्ट आपको आगे देखने को मिलेगा, इस पर आप नज़र रखिए और देखिए कि किस तरह से मार्केट की चाल आगे बदलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि गोल्ड का मार्केट आगे क्या रुख करता है। लेकिन एक सवाल रवि जी, मैं आपसे चांदी के ऊपर पूछना चाहता हूँ संक्षेप में सर, चांदी में इस वक्त ट्रेड करना ठीक है? थोड़ा बहुत चांदी में सेंटिमेंट सपोर्ट कल चाइना का पैकेज था, बट आई थिंक आज वो पूरा जो थीम था वो वाइप आउट हो चुका है। एडिशनल प्रेशर वहां पे देखने को मिला है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से और एडिशनल प्रेशर रहेगा, बट इतनी बड़ी करेक्शन के बाद आपने राइटली पॉइंट आउट किया, थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि उछाल पे बेचे, बट वहां पे ट्रेंड क्लियर नेगेटिव है। 74,700 के करीब एक बार चांदी में बेचना चाहिए। 75,100 वुड बी स्टॉप लॉस। डाउन साइड 73,800 तक के लेवल इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यूएस मार्केट ओपनिंग के बाद ये जो कमजोरी है वो और गहरा सकती है। तो आप कह रहे हैं कि यूएस मार्केट ओपन होने के बाद ये कमजोरी और गहरा सकती है, बढ़ सकती है, इस पे आप नजर रखिए। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया कोठारी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, और गोल्ड की डिमांड और गोल्ड के प्राइस पर बात करने के लिए। अब जरा फटाफट अखिलेश जी आप बताइए, क्रूड में इस वक्त क्या लग रहा है आपको, कच्चे तेल में क्या करना चाहिए? क्रूड में अगर इंट्राडे ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो मोमेंटम बना हुआ है पॉजिटिव, मुझे लग रहा है कंटिन्यू रहेगा। बट यहाँ पे ऊपरी स्तरों पर नो डाउट क्रूड में $82 के आसपास, और एमसीएक्स में देखा जाए तो 6850 के आसपास रेजिस्टेंस फेस देखने को हमको मिलेगा। तो फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर मुझे लगता है कि अगर भाव में अगर 40 से 50 रुपए का डाउनसाइड मिलता है तो 6615 के स्टॉप लॉस से एक बार आज के लिए इसमें खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर में 6800 का आप लक्ष्य देख सकते हैं आज के दिन।
तो बाय ऑन डिप्स का रिकमेंडेशन है, बट ऊपर के लेवल पे वहां पे एक बार पोजिशनल बिक्री भी देखने को मिलेगी, बट फॉर शॉर्ट टर्म वहां पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए आप। ओके, तो आप कह रहे हैं कि गिरावट पर खरीदारी की रणनीति रखिए और ये आपके लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी क्रूड पर होगी, इस पर आप नजर रखें। जी हाँ, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, बिल्कुल जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, खास करके एग्री मार्केट से जुड़े हुए, वो दिल थाम के बैठ जाइए, आपके लिए बेहद इंटरेस्टिंग और बड़ी खबर आ रही है। और बड़ी खबर यह है कि एनसीडीएक्स पर ट्रेडिंग का टाइम बदलने का ऐलान हो गया है। जी हाँ, अब सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक एग्री वायदा में कारोबार होगा। एग्री का सबसे बड़ा एक्सचेंज एनसीडीएक्स ने इसका ऐलान कर दिया है और ये खबर सबसे पहले जी बिजनेस ने आपको शुक्रवार को दिखाई थी कि ऐसा होने वाला है, जल्द हो सकता है। उस खबर पर अब मुहर लग गई है। और इसमें दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि जहां तक मुझे अब तक जानकारी मिल पा रही है कि 14 अगस्त से, जी हाँ 14 अगस्त से ये ट्रेडिंग टाइमिंग में बदलाव इंप्लीमेंट होगा, लागू होगा। अभी सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक एग्री वायदा में ट्रेड होता है एनसीडीएक्स पर, लेकिन अब इसे 1 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है और अब सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ये कारोबार होगा। और एग्री पार्टिसिपेंट्स की ये डिमांड पर ये किया गया है। और आपको याद होगा जब 10 बजे से 9 बजे किया गया था तो बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्री का मार्केट फिजिकल मार्केट को ट्रैक करता है और चूंकि फिजिकल मार्केट में 10 बजे के बाद अराइवल का एक्चुअल अंदाजा लगता है, पता लगता है, तो लिहाजा 9 बजे से खोलना ठीक नहीं होगा। इस बात का विरोध उस वक्त में हुआ था। अब ये टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ट्रेड होगा एग्री में। जी बिजनेस की खबर पे मुहर लगी है। शुक्रवार को हमने आपको ये खबर दिखाई थी कि ऐसा हो सकता है और अब फाइनली वो हो गया है। और ये खबर होने जो बदलाव ट्रेडिंग की टाइमिंग में जो बदलाव हुआ है, ये खबर भी सबसे पहले आप जी बिजनेस पर ही देख रहे हैं। तो आपका पसंदीदा बिजनेस चैनल, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल, हर खबर में सबसे आगे। और एग्री वायदा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। 1 घंटे का आराम एग्री वायदा के कारोबारियों को मिला है। अब आप आराम से 10 बजे से आपका कारोबार शुरू होगा, तो 9 बजे आपको पैनिक नहीं करना होगा। पुखराज चोपड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं वायदा एथनिक ग्रुप के, और पुखराज जी ने भी इसकी आवाज़ उठाई थी। हमने भी ये डिमांड की थी कि ट्रेडिंग का टाइमिंग एग्री के लिहाज से 10 बजे ज़्यादा बेहतर है। तो पुखराज जी, पहला रिएक्शन आपका सर। जी, ये बहुत अच्छी बात है। हमने तो इसके लिए संघर्ष भी किया था। हम सरकार से भी मिले थे, सेबी से भी हमने बात की थी, एक्सचेंज को हमने बार बार मनाया था, पर बावजूद इसके हुआ नहीं। पर देर आए दुरुस्त आए, अब आगे तब भी अच्छा है। ये हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो अनाज मंडी में कारोबार करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो अपने समय पे काम कर सकेंगे। वरना 1 घंटा पहले बहुत दिक्कत थी। मृत्युंजय जी, ये इसके लिए जी बिजनेस को भी बधाई है कि आप लोगों ने भी हमारा साथ दिया और हमारी जायज मांग को आगे तक रखा और संघर्ष से अब मिला हमें ये। जी, एग्री के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो मंडी के कारोबारी हैं, वो स्वागत करेंगे, उनको आप कोई एतराज तो नहीं 10 बजे की टाइमिंग से? बिल्कुल नहीं, वो तो खुश है। सब जगह सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कब से हो रहा है, कब से हो रहा है, कब से हो रहा है। हर आदमी खुश है। ऐसा कोई आदमी मुझे एग्री का ट्रेड करने वाला नहीं मिला जो उससे नाखुश हो। तो ये खुशी की बात है और हमें हमदर्दी भी पैदा होगी एनसीडीएक्स के साथ में कि भी चलिए, इतने दिन आपने ये बात नहीं मानी, अब मान ली है और आपने इस प्रपोजल को आगे बढ़ाया, तो ये बधाई की बात है, खुशी की बात है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ये बधाई की बात है, खुशी की बात है और आप लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब लेकिन पुखराज जी, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं सर, क्योंकि 10 बजे से टाइमिंग की गई है, इसका वॉल्यूम पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? आपको लगता है वॉल्यूम थोड़ा बढ़ेगा? जी 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 बिल्कुल, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। दरअसल होता क्या है, 9:15 बजे शेयर मार्केट खुलता है और 9 बजे कमोडिटी मार्केट खुल जाता है। तो शेयर मार्केट के जो पार्टिसिपेंट करने वाले लोग हैं वो इसके अंदर आ नहीं पाते। अब क्या होगा कि 9:15 बजे शेयर मार्केट खुलता है तो 10 बजे के बीच में 45 मिनट वो मिल जाता है, तो वहाँ एडजस्ट होके वो कमोडिटी में अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे और खुलते हुए कमोडिटी मार्केट को देख पाएंगे। मृत्युंजय जी, और अभी जो 9 बजे से ट्रेड होता था, तो 9 से 10 के बीच में जो मार्केट फ्लक्चुएट करता था, क्या वो एक्चुअल रिफ्लेक्शन नहीं होता था मार्केट का? ज्यादा डर होता था क्या उतार चढ़ाव का? क्या फील कर रहे थे आप लोग? जी जी जी, वो ज्यादा फील हो रहा था। ज्यादा इसलिए हो रहा था कि चूंकि शेयर मार्केट के जो पार्टिसिपेशन करने वाले लोग थे
वो 9:15 बजे शेयर मार्केट खुलता है, ये 9 बजे खुलता है, तो 15 मिनट वो हमारे लिए पीड़ादायक होते थे कि लोग उसमें एंट्री करना निकलना, एंट्री करना निकलना, इस तरह से होता था। तो अब वो सुबह की जो वोलेटिलिटी है 15-20 मिनट की जो ज्यादा रहती थी, वो थोड़ी सी कम होगी, पर ऐसा नहीं कह सकते अभी कि एकदम कम हो जाएगी। तो 1 घंटा ऐसा तो नहीं कि इस 1 घंटे का फायदा सोने में उठाएंगे, 1 घंटा और सोएंगे कारोबारी एग्री के? जी 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 जी। अच्छा पुखराज जी, एक बात सर मैं आपसे और पूछ रहा हूँ कि इसकी डिमांड बहुत लंबे समय से हो रही थी और इनफैक्ट अब ये हो गया है, तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये मतलब आप लोगों की क्या डिमांड है, क्योंकि अभी एमसीएक्स की तरफ से ये ऐलान नहीं हुआ है। एमसीएक्स पे अभी भी 9 बजे मार्केट खुलेगा, गोल्ड का, सिल्वर का, मेटल का, तो क्या उसके लिए भी आप लोगों की डिमांड है या आपको लगता है कि नहीं एग्री में हो गया ठीक है, बाकी उधर जो वो ठीक है? जी जी जी, सबके लिए हेल्थ जो भारत सरकार का नारा था, तो उसके पीछे हमने भी ये लॉजिक दिया था कि सुबह 9 बजे से रात को 12 बजे तक यदि कोई व्यक्ति कारोबार पे इंटरनेट पे बैठा रहेगा, स्क्रीन के सामने बैठा रहेगा, उसकी क्या स्थिति होगी, उसके स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो ये मनुष्य के स्वास्थ्य की जगह ट्रेड को प्राथमिकता वहाँ पे दी गई है, जो ये गलत बात है और खतरनाक भी है। अच्छा। आज आप देखिए 9 बजे से 12 बजे तक जो ट्रेड होता है उसकी वजह से कितनी बीमारियां फैल चुकी है। अच्छा। हार्ट पेशेंट हो गए हैं, लोग नपुंसक होने लगे हैं, सामाजिकता टूटने लग गई है, आपसी रिश्ते टूटने लगे हैं। तो ये सारी बातें उससे जुड़ी हुई है कि 9 बजे से 12 बजे तक कैसे कोई आदमी 15 घंटे लगातार स्क्रीन पे बैठ पाएगा। ठीक बात है। सरकार से ये भी मांग करते हैं कि इसका भी समय ठीक है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर, आप बने रहे हमारे साथ इस वक्त NCDX के चीफ बिजनेस ऑफिसर CBO कपिल देव जुड़ रहे हैं। कपिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ट्रेडर की आवाज़ को सुनते हुए ट्रेडिंग के टाइमिंग में बदलाव कर दिया है। क्या फीडबैक आपको मिला था जिसको देखते हुए आपने ये बदलाव किया है 9 से 10? थैंक यू मृत्युंजय जी। आई थिंक आप जो अभी कवर कर रहे हैं, जो आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था पुखराज जी को भी, यही फीडबैक है। मार्केट का फीडबैक था कि इस टाइम को चेंज करना चाहिए क्योंकि अलाइन नहीं हो रहा है फिजिकल मार्केट के साथ, और ओपनिंग के टाइम पे दोनों का क्लैश होता है, तो कहीं ना कहीं फिजिकल पार्टिसिपेंट्स, एग्रीकल्चर पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा सा दिक्कत होती है। और ये काफी समय से हमारे पास फीडबैक था, तो उसको हमने दोबारा से एनालाइज किया, फीडबैक लिया और उसके बाद अब हमने इसको एप्लीकेबल किया। अच्छा, तो अब कपिल जी एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, ये तो वाकई आपने ठीक बात कही, और चूंकि मैं भी जितने भी एग्री के ट्रेडर से मिलता हूँ और जो फीडबैक मेरे पास आता है उन सबका भी यही कहना है कि 10 बजे से ही ये ट्रेड होना चाहिए। तो अब जरा आप बताइए सर, क्या आप लोगों ने कुछ ये असेसमेंट किया है कि इससे वॉल्यूम भी बढ़ सकता है, ज्यादा पार्टिसिपेशन आएगा 10 बजे के बाद, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, देखिए पार्टिसिपेशन डेफिनेटली, क्योंकि फीडबैक ये था कि चेंज किया जाना चाहिए 9 से 10, तो पार्टिसिपेशन हमें उम्मीद है बढ़ेगा। जो लोग ऐसा बोलते थे कि हम नहीं कर पा रहे हैं ट्रेड क्योंकि हमें फिजिकल मार्केट में होना बहुत जरूरी है उस टाइम पे, हमें लगता है कि वो लोग वापस आएंगे। और उसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एक्सक्लूसिव है, इस मार्केट को एक्सक्लूसिविटी चाहिए और टाइम चाहिए प्राइस एक्सप्लोरेशन के लिए मॉर्निंग में, तो वो भी हमने दिया है। तो मुझे लगता है कि हमने मार्केट फीडबैक के साथ ही अपने आप को अलाइन किया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसका फायदा नहीं होगा, डेफिनेटली इसका फायदा मिलेगा। अच्छा कपिल जी, एक बात और, चूंकि आपने बहुत बारीक से इसका अध्ययन किया है, ट्रेडिंग टाइमिंग 9 बजे से जब हो रही थी या फिर अब जब 10 बजे से होगी, पहले भी 10 बजे से होती थी, क्या फर्क आपने महसूस किया? क्या 9 से 10 में जो मार्केट फ्लक्चुएट करता था या जो मार्केट में कई बार बहुत ज़्यादा हम फ्लक्चुएशन देखते थे, क्या आपको लगता है कि वो उसको भी ध्यान एड्रेस किया है आप लोगों ने कि एक्चुअल रिफ्लेक्शन डेरिवेटिव मार्केट में जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था, इसलिए भी आपने ये बदलाव किया है? नहीं, देखिए ऐसा सच कोई सेट पैटर्न नहीं है, क्योंकि मार्केट जब प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशन को, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद प्राइस डिस्कवरी शुरू करते हैं। कई बार बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, कई बार कम होती है, उस हिसाब से मार्केट ओपन होता है और वो मार्केट चलता है। बट हमें ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिखा है कि उस पर्टिकुलर 1 आवर की ट्रेडिंग में कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। बट चूंकि बहुत लंबे टाइम से मार्केट का ये फीडबैक था, कंटिन्यूअस फॉलो अप था हमारे साथ, हमने दोबारा से पूरा एक वाइड लेवल पे कंसल्टेशन किया और जो भी फीडबैक मिला उसके बेसिस पे हमने इसको चेंज किया। और देखिए आपके लिए एक फीडबैक ये भी है कपिल जी कि मैं बहुत सारे एग्री ग्रुपों में जुड़ा हुआ हूँ और एक्सचेंज को बहुत बधाई आ रही है एग्री ग्रुप से कि सब लोग इस बात के फेवर में थे कि हाँ ट्रेडिंग का टाइमिंग बदलना चाहिए, और वो आपने कर दिया है। एक मेरा सवाल आपसे और होगा कि अब चूंकि 14 अगस्त से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है और 10 से 5 का टाइमिंग होगा, 14 अगस्त से जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो इमीडिएट कोई इम्पैक्ट आप देख रहे हैं अगले कुछ दिनों में, 5-7-10 दिनों में?
नहीं, आई थिंक हमने ये सब भी मार्केट से काफी कंसल्टेशन किया था कि कुछ इम्पैक्ट ओपनिंग पे होगा क्या, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अप है और लाइव है, बट ऐसा हमें कहीं से भी कोई कंसर्न नहीं दिखा। उसके बाद ही हमने इसको एप्लीकेबल किया। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट के ओपनिंग टाइम से कुछ भी फर्क पड़ेगा। और चूंकि 15 दिन का टाइम है आज से लेके एप्लीकेबल टाइम में, तो देयर इज एनफ टाइम मार्केट को पूरे चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। आप तो कमोडिटी मार्केट को बखूबी समझते भी हैं। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, हालांकि ये हर एक्सचेंज का अपना अधिकार है कि वो ट्रेडिंग का टाइमिंग क्या रखें, लेकिन फिर भी चूंकि अगर मान लीजिए एग्री मार्केट 10 बजे ओपन होता है और नॉन एग्री का मार्केट अगर मान लीजिए 9 बजे ओपन होता है, तो इसमें कोई दिक्कत आएगी ट्रेडिंग के पैटर्न में? नहीं, देखिए दोनों बहुत अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं और कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है और दोनों अलग तरह के इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि एग्री और नॉन एग्री अगर ये कंटिन्यू रहता है 9 से 10 बजे के बीच में तो कोई भी प्रॉब्लम आएगा। और ऑपरेशनली भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो भी एक्सचेंज रिलेटेड ऑपरेशंस हैं, चाहे वो एंड ऑफ द डे हो या बिगिनिंग ऑफ द डे हो, वो हमने सेम रखा है। तो ऑपरेशनली ब्रोकर लेवल पे सब कुछ सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। सिर्फ मार्केट ओपन जो होगा वो टाइम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा 9 से 10। आपका तो कुछ नॉन एग्री का भी प्रोडक्ट है, उसका टाइमिंग नहीं बदलेगा? एक हमारा स्टील है वो भी हमने अभी, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है अभी, उसको हमने सेम एग्री के साथ ही रखा है 10 से 5 के बीच। अच्छा, तो स्टील में भी 10 से 5 ही ट्रेड होगा। ये आपने नया अपडेट दिया है, तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो ये जान लें, वो ये ना सोचें कि सिर्फ एग्री के लिए है। मतलब एनसीडीएक्स पर चूंकि एक प्रोडक्ट नॉन एग्री का भी है स्टील, तो उसकी भी ट्रेडिंग की टाइम सुबह 10 बजे से 5 बजे तक ही होगी। पुखराज चोपड़ा हमारे साथ बने हुए। पुखराज जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे कपिल जी से, क्योंकि आप तो लगातार इसकी वकालत कर रहे थे कि बदलना चाहिए ट्रेडिंग का टाइमिंग। हाँ जी, हमने लगातार ये मांग की थी और समय भी बहुत लगा दिया। अब ये ठीक ही होगा, तो हमारी ये डिमांड है वो लगभग कंप्लीट हो गई। 10 बजे वाली तो कपिल जी को भी धन्यवाद आपके मार्फत दे ही देते हैं हम लोग जी। काम नहीं चलेगा सर। पुखराज जी ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि एग्री मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो लगातार ये डिमांड कर रहे थे और लिहाजा ये हो गया, तो मतलब सब लोग ये कह रहे हैं कि ये अच्छा कदम है, ट्रेडिंग के हित में है। बहुत शुक्रिया पुखराज जी आपका, कपिल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर बताने के लिए कि इसके पीछे का मकसद है क्या इम्पैक्ट इसका होगा। हमारे साथ 2 और एक्सपर्ट हैं, उनकी भी राय हम ले लें जरा। रवि जी, आपका कमेंट क्या होगा? क्या ये जो ट्रेडिंग टाइमिंग में बदलाव किया गया है ठीक है या नहीं, ये बताएं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जिस दिन एक्सचेंज ने टाइम चेंज किया था 9 बजे का, उस दिन मेरा कोई सेमिनार था एग्री बेल्ट में, तो उसी दिन इतना बवाल मचा था कि मैं और एनसीडी एक साथ में ही थे, तो हमारा सेमिनार काफी मुश्किल से हो पाया था। लोग का काफी विरोध था, लोग 100 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके आए थे विरोध करने के लिए, तो बेसिकली तब काफी विरोध हुआ था। अभी ये टाइम चेंज हुआ है, रिस्टोर हुआ है, तो शायद एग्री पार्टिसिपेंट्स के लिए काफी अच्छा होगा। वॉल्यूम्स में मैं इतना ज्यादा चेंज नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट यस, मुझे लग रहा है कि सेंटिमेंट वाइज डेफिनेटली जब एक्सचेंज या इतनी बड़ी रेगुलेटरी है वो अपना अलाइन करके चलता है जब पार्टिसिपेंट के साथ, तो ऑलवेज इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इन माइंड ऑफ इन्वेस्टर या ट्रेडर रहता है। तो मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट इससे मार्केट में जाएगा कि एक्सचेंज सबके सुनता है, रेगुलेटर सबके सुनते हैं, तो इससे काफी एक पॉजिटिव। ठीक है, तो मतलब आप भी इसके फेवर में कि हाँ अच्छा हुआ ट्रेडिंग का टाइम बदल गया। अखिलेश जी, टेक्निकल मतलब आप तो टेक्निकल देखते हैं, आप जरा बताइए कि 9 बजे से 10 बजे ट्रेडिंग का टाइम शिफ्ट होने में टेक्निकल क्या फर्क आएगा ट्रेड के पैटर्न में, ये जरा बताइए। एज सच टेक्निकल्स में उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, बट यस, इट्स अ लॉन्ग अवेटेड वेलकम मूव। क्योंकि क्या होता है कि एमसीएक्स का मार्केट 9 o'clock खुलता है, देन 9:15 पे इक्विटी मार्केट खुलता है, तो उसी टाइम पे एनसीडीएक्स का मार्केट ओपन होता है। तो फोकसली जो एक ट्रेडर को चाहिए कि फोकस होकर वो ट्रेड कर पाए, तो वो चीज कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे मिस लग रही थी। बट यहाँ पे एक जो कुशनिंग मिली है, डेफिनेटली बात है, इट्स अ वेरी गुड स्टेप फॉर स्पेशली फॉर ट्रेडर्स। तो यहाँ पर जो फोकस ट्रेडिंग होगी वो थोड़ा सा बढ़ जाएगी और ग्रेजुअली लगता है कि काफी ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट निकल के आएगा इस डिसीजन से। तो इट्स रियली अ वेलकम एंड गुड मूव एज पर माय कंसर्न। चलिए, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका, रवि जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बड़ी खबर पर डिटेल में बात करने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।